निफ्टी और सेंसेक्स बाई ईशान के एक नया वीडियो के लिए सब लोगों को स्वागत है। कल हम लोग एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। 8 जुलाई होंगे और आज जुलाई ये है एक बहुत इम्पोर्टेंट डे, क्योंकि कल ट्रम्प ने पूरी जितना भी ट्रेड पार्टनर्स है उन लोगों को लेटर्स भेजेंगे कि किस में कितना टैरिफ लगेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये आज मार्केट ने प्ले किए हैं, आप ये समझ लो कि डर नहीं है। अगर गिरना होता तो आज बहुत ज़ोर से गिरते। हाँ, मिड कैप्स में हल्का फुल्का गिरावट आए हैं, बट दैट इज़ वेरी लेस कंपेयर टू द सिनेरियो। जो ट्रम्प फियर है, ट्रम्प के ट्रेड टैरिफ के वजह से जो फियर है वो फियर मार्केट में नहीं दिखा, एटलीस्ट मुझे तो नहीं दिखा। और मैं अभी इसीलिए बोल रहा हूँ कि कल एक बड़ा वाला कैंडल पेंडिंग है, और मुझे ऐसा लग रहा है कल कि ये 650 के आसपास लेके जाएंगे मार्केट। सो एक्सपेक्टिंग ए कैंडल लाइक दिस। ओके, मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूँ, दो चीज़ है। एक है मिड कैप्स में थोड़ा बहुत गिरावट आई, ठीक है, बट अगेन दिस इज़ वेरी माइन्यूट कंप्यूट। अगर मैं सिनेरियो को देखूँ तो इतना तो नॉर्मल डेज में गिरता है, लेकिन कल इतना बड़ा इवेंट होने के पहले मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वैसे वॉल्यूम्स कम है, बट अगर मार्केट बहुत अगर मार्केट में घुसा हुआ होता, लाइक इफ दे हैव बिग पोजीशन, देन ऑफ कोर्स अनवाइंडिंग होते है कि नहीं, मार्केट गिरते। और पहले तो आज तो पूरा दिन धोखा किए हैं बियर्स लोगों को। पहले मार्केट ने नीचे आए, कहा गया, हाँ नीचे आए, उसके बाद ऊपर लेके गए, और ऊपर लेके जाने के बाद फिर से गिराते हैं और उठ जाते हैं, फिर से गिराते हैं, ऊपर उठ जाते हैं। और जब ये 2 बजे जब गिराया था तो हम लोगों को भी ऐसा लगा कि शायद मार्केट ने अब कल के लिए जो पोजीशंस है इन लोगों को कट करके नीचे गिराने वाला है, ऐसा लगा था जब ये वाली कैंडल ये सब जब बन रहा था, ठीक है। ऐसे जब गिर रहा था हमें लगा कि शायद अनवाइंडिंग हो रहा है लॉन्ग पोजीशंस, तो इसीलिए ये गिरा रहा है और शायद ये और गिरेंगे। लेकिन टू माय सरप्राइज फिर से 245 में फिर से इन लोग ने अचानक उठा दिया। और आखिर में क्या हुआ, ये तो ग्रीन पे ही क्लोज दिया। सो दैट मीन्स ट्रेडर्स अभी बस रुका हुआ है। जिस दिन ये टैरिफ का ऐलान हो जाएंगे तो ये मार्केट रुकेंगे नहीं, ये मार्केट पूरा सीधा ऊपर लेके जाएंगे। इन लोग बस बैठा हुआ है। अभी एफआई का शॉर्ट पोजीशन है, लेकिन वो तो हेज के लिए ही होंगे शायद। लेकिन अगर आप लोगों को देखना, और एक चीज़, कल गैप अप अगर हो गई, क्योंकि 2 चीज़ हुआ है आज। जब मार्केट गिर रहा था तो शॉर्ट पोजीशन बना रहा था, जैसे कि ये वाले 500 वाले शॉर्ट कॉल राइटिंग करके गए थे। 25,600 में भी कॉल राइटिंग हुआ है। ये क्यों हुआ था, क्योंकि जब मार्केट ऐसे इंटरमिटेंट गिरा रहा था तो ऑब्वियसली ऐसा फील होता है कि मार्केट गिरेंगे। लेकिन आखिर में जो ये ट्रैप किया ना, ये एक्चुअली बियर्स को अभी नींद खत्म, आज तो नींद नहीं देंगे इन लोग। अगर बाई चांस कल 100 पॉइंट ऊपर खुल गई मार्केट तो ये 25,000
25,500 30-40 में आ जाएंगे। हाँ, तो इस ये वाले इसके ऊपर ये 520 ये सब इसके ऊपर यहाँ पे अगर खोल गए तो क्या होगा, सुबह अगर खोल गए तो 15 मिनट्स ऐसे अप डाउन रहेंगे और उसके बाद अचानक एक बड़ा वाला स्पाइक मारेंगे जो कि आपको लेके जाएंगे 580 के आसपास। क्योंकि जिस तरीके से ये पोजीशन बना हुआ है ना, इन लोग एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि आज ग्रीन कैंडल में क्लोज होंगे। सो दे आर इन ए पोजीशन लाइक इफ दे गेट ए गैप अप देन दे विल उन लोग देखते रहेंगे कि कब कैसे निकल जाओ ये। और कल ट्रेडिंग कैसे होंगे, अगर 25,520 के आसपास अगर 15 मिनट्स रहा, 15 मिनट भी ऐसे अप डाउन करके रहा तो समझ लो एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग कैंडल आएंगे। ऊपर से सेंसेक्स का है तो ऐड कर लो कि क्या होने वाला है। सो ये एक मुश्किल वाली पोजीशन है बियर्स के लिए। और अगर ये स्पाइक फिर से कंटिन्यू रहा तो तब तो मान लो कि ये मार्केट कहाँ तक जा सकता है। मार्केट फिर से आपको ये जो कौन सी लेवल है 650 के आसपास, हाँ ये 650 के आसपास आराम से ऐसे ग्रीन कैंडल बना देंगे और तब फिर से वही मोमेंटम फिर से चालू हो जाएंगे। नेक्स्ट डे फिर से गैप अप भी हो सकता है 770 800 के आसपास आराम से चले जाएंगे तब। तो ये एक मुश्किल वाली पोजीशन है बियर्स के लिए। हाँ, और जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट चल रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि आज शायद ग्लोबल मार्केट में थोड़ा बहुत बुलिशनेस रहेंगे ऐसा लग रहा है। तो कल एक बड़ा दिन हो सकता है। सेंसेक्स का भी एक्सपायरी है और बहुत दिन सेंसेक्स के एक्सपायरी में मूवमेंट नहीं आ रहा था, क्या पता कल आ जाए। सो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। मिड कैप्स में भी ऐसा ही हाल है, थोड़ा बहुत बेरिशनेस दिखा रहा है, लेकिन कल अगर सेंटीमेंट सुधर गई तो ये भी वही सेम काम करेंगे, ऐसे बड़े वाले ग्रीन कैंडल। तो ये मुश्किल में है अभी बियर्स, क्योंकि आखिरी के जो आधे घंटे में जो काम किया है ये वाले, क्योंकि मैं भी जब ऐसे कैंडल बने थे तो मुझे भी लगा कि हो गई काम, यहाँ से गिरेंगे। उसके बाद एक ऐसा ग्रीन कैंडल आए और धीरे धीरे ऊपर लेके गए। और एक टाइम था ये दिन का जो हाई भी है वो भी हाई भी टच करने वाले थे। जो दिन का हाई तो अराउंड 87 के आसपास था, ये ऑलमोस्ट 72 आ ही गया था, जो 10 पॉइंट का खेल था। तो ये आखिर में जो पुल किया ना, ये बियर्स को फंसा दिया है। अब कल जो भी है हो जाएंगे, कल कुछ ना कुछ तो होंगे कल। और ज़्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं। लॉन्ग पोजीशन शायद फिर से बनेंगे मार्केट पे, और एफआई का शॉर्ट पोजीशन फिर से 29% आया है अभी। सो क्या होगा, शॉर्ट कवरिंग बड़ा हो सकता है, क्योंकि 25,550 के ऊपर अगर चले गए तो ये 2 दिन जो शॉर्ट कवरिंग होंगे वो मार्केट को कहाँ तक लेके जा सकते किसी को नहीं पता। ऊपर से रिलायंस मोटा भाई जिस हाल पे है वो तो भाई बियर्स को सोने नहीं देंगे। ये समझ लो, आज तो इसने जो
एक साल का जो रेजिस्टेंस था, जो 1535 का जो एक रेजिस्टेंस होता था हर बार, उसको ब्रेक करके उन लोग ने क्लोज दे दी। और क्लोज भी कब दिया? आखिर में। ये आखिर का जो मूवमेंट आया ना, ये वाले ने सबको डरा दिया है। ये वाले ने सबको डरा दिया है भाई। मुझे भी लग रहा था जब ये 35 के आसपास था ना, ये नीचे आ रहा था, मुझे लगा कि खेल ख़त्म हो गया मोटा भाई का। देन आखिरी में इन लोग ने तो उठा के लेके गए, और इसने निफ्टी को बहुत तगड़ा, मतलब एक शॉर्ट कवरिंग दिला सकता है ये। इसको कौन चला? ये मोटा भाई का जो है बंटर लोग, वही कर सकते हैं ये सब भाई। ये जो गैप है, अब लोग कहते हैं कि गैप फिल करने आ जाता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि गैप फिल हो जाएंगे अब। बियर्स का खेल तो ख़त्म हो चुका है मेरे हिसाब से, क्योंकि आज बहुत बड़ी चांस था कि मार्केट को गिराने के लिए, लेकिन किसी के इतना डर किसी के पास नहीं है। तो शायद मार्केट ने कल का दिन वेट कर रहा है, जब डिसीजन आ जाएंगे तो ये शॉर्ट कवरिंग करवा देंगे। और बैंक निफ्टी भी इस हाल पे है। बैंक निफ्टी तो देखो, बैंक निफ्टी में कोई ख़राबी है ही नहीं, बस 2 दिन का वैसे देखने में ये बियरिश है, ठीक है। अगर निफ्टी को गिराने का काम है, किसी को अगर गिराना है, तो बैंक निफ्टी इज़ द ओनली कल्प्रिट ऐसे एक रेड कैंडल बना सकता है, ठीक है। लेकिन वो चांसेस तभी होंगे अगर गैप डाउन खोले, और अगर ये गैप अप खोल गई तो वही जो बेरिज साउंड कर रहा है, वही उन लोग ही भाग के शॉर्ट कवरिंग करने आएंगे। क्योंकि एक बार ये वाली 57,200 के ऊपर अगर चले गए तो वही शॉर्ट कवरिंग के वजह से मार्केट बैंक निफ्टी ये ऑल टाइम हाई करवा देंगे, ऐसा हाल है। क्योंकि जो मेन कंपोनेंट्स है बैंक निफ्टी का, जैसे कि कोटक, ठीक है, कोटक निगेटिव में है। देखो ये आज थोड़ा बहुत इन लोग ने किया है, ये निगेटिव में था, ठीक है। ये अगर रिवर्स ले ली तो खेल ख़त्म बैंक निफ्टी का। ये तो 50 पॉइंट्स क्या है बैंक निफ्टी के लिए। कोटक में अगर 1% चल गया ना, ये बैंक निफ्टी 300 पॉइंट तो आराम से, 300 नहीं तो एटलीस्ट 200 पॉइंट तो मूव करवा ही देंगे। ऊपर से HDFC बैंक, ये भाई साहब बस सो रहा है, इसी के वजह से बैंक निफ्टी को ऐसा लग रहा है। और ICICI बैंक बेयरिश है, ठीक है। लेकिन आप जब चार्ट देखेंगे तो बोलो, ये जो है, ये पहला जो ग्रीन कैंडल कल बने थे और आज थोड़ा बहुत ये है, ये अगर फिर से 1% ऊपर आ गई, ये हाई को टच करने आ गया, तो ही बैंक निफ्टी को कोई बचा नहीं सकता, सीधा ऑल टाइम हाई मारेंगे। तो ये हाल है, मतलब अब बेयरिश पोजीशन तो सोचना भी गलत है। बस गैप अप अगर खोल दिया तो कल आप समझ लो कि ये जितने दिनों का रेड कैंडल है, एक ही दिन पे करवा सकते हैं। वही है बुलिश एनगल्फिंग जो बोलते हैं, वही करवाएंगे, बस गैप अप ना हो जाए। देखो, मेरा कोई बेयरिश पोजीशन है नहीं, ठीक है, बट मैं एक्चुअली, मेरा माइंड एक्चुअली बेयरिश था। अगर ये ऊपर की तरफ आ गई
तो विल गो एग्रेसिव बुलिश पोजीशन, दैट्स इट। बस ओनली थिंग इज एटलीस्ट एंट्री करने के लिए मौका मिले, बस वो ये। अगर ये बहुत बड़ी गैप अप खोल रही है, अराउंड 200 पॉइंट का अगर गैप अप खोल रही, तब तो और कुछ रहा भी नहीं है, तब तो ट्रेडिंग बनेंगे भी नहीं। 100 पॉइंट अगर गैप अप खोल ली तब बन सकते हैं, थोड़ा बहुत नीचे आएंगे तो हम लोग उसको, वो जो स्पाइक आएंगे ना शॉर्ट कवरिंग का, उसमें खेल सकते हैं। बट बहुत बड़ा अगर हो गए तो खेल खत्म। मैं बेयरिश अभी सोच नहीं रहा हूँ, क्योंकि अगर बेयरिशनेस होना होता तो आज दिन होता है इसको पूरा बुरी तरीके से रेट करवाने का। मतलब ये जो लो है ना, ये लो को कटवाना आज बड़ी ये था, लेकिन आखिरी के आधे घंटे में पूरा खेल ख़त्म कर दिया इन लोगों ने। सो कल मुझे ऐसा लग रहा है कि कल हो जाएंगे डिसाइड कहाँ तक जाना है, और मोस्टली ये बुलिश ही रहेंगे। थैंक यू।